नमस्कार मित्रों, मैं सुशील और आप देख रहे हैं बेलाग बानी। मित्रों, अभी हाल ही में एक और रिपोर्ट आई है और वो आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक की रिपोर्ट, जो भारत के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है। दरअसल इस रिपोर्ट में भारत को 107 देशों में से 94वां स्थान प्राप्त यानी 94 स्थान दिया गया है। इसके अलावा जो इसके अंक दिए गए हैं, जिस आधार पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, यानी कि 50 अंकों में से भारत को 27.2 अंक दिए गए हैं। अब इन अंकों का क्या मतलब है और ये जो 107 देशों में से 94वां नंबर भारत को मिला है, इसका क्या मतलब है? इसके अलावा कौन सी कंपनियां हैं जो ये रेटिंग जारी करती हैं, उनका क्या इतिहास है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और भारत के परिप्रेक्ष्य में वो कंपनियां कितनी संवेदनशील हैं, इनके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो अब तक अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो मैं इसमें डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए चलें। मित्रों, 2020 में पूरी दुनिया में कोरोना का कहर छाया हुआ था, यानी पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ा ही संक्रमित काल माना जा सकता है। लेकिन भारत के लिहाज से कुछ और भी चीज़ें थीं जो भारत के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की रिपोर्ट आने के बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, उसने दुनिया भर में भारत की छवि को, नकारात्मक छवि को पेश किया है। मित्रों, IMF पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, उसकी स्थिति क्या है और उसको कैसे पेश किया गया है। मित्रों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है, उससे एक बार फिर भारत में हलचल सी मच गई है। पूरे विपक्ष के निशाने पर, पूरी मीडिया के निशाने पर सरकार आ गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है, उसमें यह बताया गया है कि भारत में अभी भी 14% आबादी कुपोषित है और इसमें इन्होंने 50 अंकों में से 27.2 अंक भारत को दिए हैं। अब क्या है इन अंकों का मायाजाल, सबसे पहले इसको समझ लें। दरअसल इस पूरी व्यवस्था को, सर्वे को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यानी कि किसी देश को अगर 9.9 अंक से कम मिलते हैं तो ये माना जाता है कि वहाँ भूख का स्तर निम्न है। इसके अलावा 10 से 19.9 अंक वाले देशों में भूख का स्तर औसत माना जाता है। वहीं 20 से 34.9 अंक वाले जो देश हैं वो खतरनाक, गंभीर श्रेणी में उनको माना जाता है और भारत इसी श्रेणी में है। इसके अलावा 49.9 अंक वाले देश खतरनाक श्रेणी में आते हैं। वहीं जिन देशों के 50 अंक से कम हैं, उन्हें बेहद खतरनाक स्थिति में माना जाता है। इसके बाद इस रिपोर्ट में जो सर्वे बताया गया है, वो 107 देशों में इसका सर्वे किया गया, जिसमें भारत को 94वां स्थान मिला, यानी भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया। सबसे हैरान करने वाली बात इस रिपोर्ट की यह है कि इसमें नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश भारत से बेहतर स्थिति में हैं। यानी कि नेपाल को 73वां स्थान, बांग्लादेश को 75वां और पाकिस्तान को 88वां यानी 88वां स्थान दिया गया है। भारत से पीछे रवांडा, अफगानिस्तान, नाइजीरिया जैसे 13 देश हैं। अब आइए ये जान लेते हैं कि जिन संस्थाओं ने ये रिपोर्ट जारी की है, उनका इतिहास क्या है और वो हैं कौन सी संस्था। दरअसल 2 संस्थाएं हैं जो ये रिपोर्ट जारी करती हैं। पहली आयरलैंड की संस्था है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरी है जर्मनी की संस्था, बर्लिन में स्थित है, और वो है वेल्थुर हिल्फे यानी वेल्ट हंगर हिल्फे। इन दोनों संस्थाओं ने संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को जारी किया है। अब जरा इन संस्थाओं पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। मित्रों, दोनों 1960 से 1970 के दशक के बीच में रोमन कैथोलिक चर्च और ईसाई मिशनरियों के कहने पर की गई थी। इन दोनों ही संस्थाओं का जो अस्तित्व है वो प्रलोभन पर टिका हुआ है। प्रलोभन का मतलब क्या है, मैं आगे चल के बताऊंगा इसके बारे में आपको। और कंसर्न वर्ल्ड वाइड की स्थापना ईसाई मिशनरियों के कहने पर 1968 में की गई थी। उस समय नाइजीरिया को ब्रिटिश उपनिवेश से मुक्ति मिले हुए 8 साल बीत चुके थे और नाइजीरिया गंभीर गृह युद्ध की स्थिति से गुजर रहा था। उस समय इस संस्था को नाइजीरिया में
ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था, जो आज भी जारी है, आज भी इसी उसमें लगी हुई है ये संस्था। इसी तरह जर्मनी की बेल्ट हंगर हिल्फे संस्था की जो स्थापना थी 1962 में तत्कालीन जर्मनी के राष्ट्रपति हेनरी लुबके ने की थी, और हेनरी लुबके रोमन कैथोलिक चर्च के सदस्य थे। वर्तमान में इस संस्था का जो नेतृत्व है वो मालेहन थिएमे के हाथों में है, और मालेहन थिएमे 2003 से धर्म प्रचार चर्च परिषद से जुड़ी हुई हैं। अब दोनों संस्थाओं का उद्देश्य तो आप समझ गए होंगे कि दोनों संस्थाओं की स्थापना किन उद्देश्यों के लिए की गई थी। अब आप जरा इसको यूँ समझ लीजिए कि भारत के परिप्रेक्ष्य में इन संस्थाओं की स्थापना किस उद्देश्य से की गई होगी, इन संस्थाओं की जो रिपोर्ट है वो क्यों इस तरह की है। दरअसल भारत में बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन काम करते हैं। इसमें कुछ संगठन ऐसे हैं जो वाकई वास्तव में सरकार किसी की भी हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भारत के विकास में निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं और काम करते हैं। वहीं बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो रहते तो भारत में हैं और काम भी भारत में करते हैं, लेकिन भारत का दुष्प्रचार करते हैं, और इसके लिए उन्हें विदेशों से बहुत सारा मोटी फंडिंग होती है, बहुत सारा पैसा मिलता है। कितना मिलता है वो मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में। अब हुआ क्या कि अभी कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने ऐसी ही 16,500 NGO स्वयंसेवी संस्थाओं पे, संगठनों पर रोक लगा दी, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए। अब इनके लाइसेंस रद्द करने के बाद से ही इनमें जो विदेशी मुद्रा आती थी, विदेश से बाहर से पैसा आता था, उसमें 40% की कमी आ गई। इसको यूँ समझिए कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत जो संस्थाएं पंजीकृत हैं 2016 से 2019 के बीच में उनको 58,000 करोड़ रुपए बाहर से विदेशों से चंदा मिला था। इस पे रोक लग गई। तो जाहिर सी बात है, जब रोक लगी तो ऐसी संस्थाओं को जो है, संस्थाओं में बौखलाहट आवश्यक, स्वाभाविक सी बात है, और इस बौखलाहट में वो जो है भारत के दुष्प्रचार का तो करेंगे ही, दुष्प्रचार के अलावा वो भारत की तारीफ तो कर ही नहीं सकती, खासकर जब तक ये सरकार है तब तक। अगर कोई दूसरी सरकार आती है और इनके लाइसेंस को फिर से बहाल करती है तो शायद ये फिर से जो है, हालांकि इनका उद्देश्य ही दुष्प्रचार, क्योंकि विदेशों से जो फंडिंग होती है वो उनको इसीलिए की जाती है कि आपको भारत में दुष्प्रचार करना है, भारत में जो हमारी नीतियाँ हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम आपको पैसा दे रहे हैं तो हम आपसे कहेंगे कि थोड़ा सा काम हमारे लिए भी करिए, तो आपको आपके लिए करना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि आपको उससे पैसा लेना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इन संस्थाओं की जो इन सारी चीज़ों की है एक हकीकत आप और जान लें कि भारत में बहुत बड़ी एनजीओ थी एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो इसी तरह की गतिविधियों में वो लिप्त थी वो संस्था, और जब उस पर दबाव बढ़ा तो उसने भारत से अपना काम समेट लिया। इसी तरह ब्रिटिश चर्च द्वारा संरक्षित गैर सरकारी संगठन ऑक्सफैम ने जो है भारत में जो एनजीओ पे रोक लगाई गई इसकी बड़ी आलोचना की है। ऑक्सफैम के बारे में आपको बता दें कि ऑक्सफैम वो संस्था है जिसके सदस्य कैरेबियाई देश हैती में जब वहाँ भूकंप आया था तो वहाँ मदद के नाम पे गए थे, और वहाँ उन्होंने जमकर प्रोस्टिट्यूशन किया था, जिसको लेके पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनकी निंदा हो चुकी थी। स्वयं ब्रिटिश संसद में इसकी निंदा की गई थी। अब इनका दोहरा चरित्र ऐसे जान लीजिए कि 2018 में ब्रिटिश संरक्षित गैर सरकारी संगठन थॉमसन राइटर फाउंडेशन ने 548 भारत के मात्र 548 लोगों से बातचीत करके एक रिपोर्ट पेश की, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि महिलाओं के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक देश है। यानी इस तरह की रिपोर्ट, भारत के दुष्प्रचार को लेकर इस तरह की रिपोर्ट पेश की जाती रही, और ये रिपोर्ट इसलिए भी पेश की जाती रही है क्योंकि भारत में ईसाई मिशनरी या कोई भी मिशनरी हो जिनको अपने धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर अनुमति नहीं है, और जब इस तरह की अनुमति नहीं होती तो वो दूसरे रास्ते से आते हैं, यहीं के जो संगठन है उनको हायर करते हैं और उनसे ये सारे काम करवाते हैं। हमारे यहाँ के संगठन भी, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, थोड़े से प्रलोभन में आ जाते हैं, और प्रलोभन में आके उनको पैसा मिलता है तो वो भारत विरोधी या देश विरोधी कामों से भी वो मुकरते नहीं, वो उसको भी काम करने में कोई उनको गुरेज नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि ये मेरी राय है कि ये अपना देश है, और हमारे देश को पूरी दुनिया में, हमारे देश का सिर ऊंचा रखने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, हमारी भी बनती है। और अगर इस तरह का कोई काम होता है तो हमको उसे अवॉइड करना चाहिए, ताकि हम भारत की छवि पूरी देश में, पूरी दुनिया में अलग छवि, अच्छी छवि
पेश कर सकें। वैसे भी पूरी दुनिया में जो संगठन हैं वो लगे हैं कि किस तरह भारत को जो है भारत की नकारात्मक छवि ही पेश की जाए, जो भारत की अच्छी छवि है वो ना पेश की जाए। तो इसी तरह जो है सर्वे किए जाते हैं कि कहीं 500 लोगों पर, कहीं 200 लोगों पर, कहीं 400 लोगों से बातचीत करके और पूरे भारत की एक छवि पेश कर दी जाती है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से ये कह दिया गया कि भारत में जो भूख की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। इससे तो बेहतर पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश हैं जो भारत से बहुत छोटे देश हैं और भारत से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों पे हमें एक तरह से रोक लगानी होगी और इसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।